ये निश्चित रूप से अब तक का सबसे बेतुका कदम था। एक परिवार ने अपना सारा सामान और दर्जनों मवेशी, जिनमें से हर एक की पसंद अलग अलग थी, समेटे और एक सुनसान द्वीप की तलाश में प्रशांत महासागर पार करने की तैयारी की। महीनों भटकने के बाद उन्हें किसी द्वीप का कोई नामोनिशान नहीं दिखा। जैसे ही वे पूरी तरह से बेबस हो गए, उन्हें अचानक पास ही एक समुद्री कछुआ दिखाई दिया, जिससे लगा कि जमीन पास ही है। पिता बहुत खुश हुआ और उसने कछुए का शिकार करने के लिए अपना हथियार उठाया, लेकिन उसके दूसरे बेटे ने शांति से एक रस्सी पकड़ी और उसे कछुए की दिशा में फेंक दिया। रस्सी सीधे उसके खोल पर जा गिरी। कछुओं के मालिक के नेतृत्व में वे जल्द ही एक निर्जन द्वीप पर पहुंच गए। सुंदर दृश्यों ने परिवार का मन मोह लिया, लेकिन द्वीप आश्चर्यजनक रूप से जानवरों से भरा हुआ था। किनारे पर पहुंचने पर मां एक छिपकली को देखकर डरकर मर गई, लेकिन ये द्वीप बच्चों के लिए एक आश्रय स्थल था। जब परिवार व्यस्त था, तब सबसे छोटा बेटा जंगल में घुस गया, मछली पकड़ने वाली छड़ी से उस प्यारे से हाथी के बच्चे को पकड़ने के लिए तैयार। उसे क्या पता था कि पास में ही एक और भी प्यारा हाथी छिपा हुआ था। लड़के के धीरे धीरे बहकावे में आकर आखिरकार हाथी जाल में फंस गया और लड़के ने उसे भागने से रोकने के लिए जल्दी से रस्सी कस दी। फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर हाथी के बच्चे को खींचने की कोशिश की, लेकिन जल्दी एक बाघ अपने हाथ में खरगोश लिए जंगल से बाहर आ गया। लड़का इतना डर गया कि भाग गया, लेकिन बंधा हुआ हाथी का बच्चा बड़ी मुसीबत में था। बाघ को धीरे धीरे पास आते देख वो डर के मारे पीछे हट गया। इसी समय अचानक उस पर लकड़ी का एक टुकड़ा फेंका गया। पता चला कि छोटा लड़का हथियार ढूंढने गया था और वहां से नहीं हटा, लेकिन इससे बाघ भी भड़क गया। फिर उसने अपना निशाना बदला और लड़के पर झपट पड़ा। सौभाग्य से इसी समय माँ और पॉ पेट्रोल ने समय रहते हस्तक्षेप किया। मालिक के दोनों भाई रोए और जल्दी उस बाघ को काट लिया, जो बहुत ही आक्रामक था और डर के मारे चिल्ला उठा। इस लड़ाई के बाद लड़के के परिवार ने निर्जन द्वीप के अधिपति के रूप में अपनी स्थिति स्थापित कर ली। जंगली जानवरों के फिर से हमला करने से रोकने के लिए उन्होंने पेड़ पर एक घर बनाने की योजना बनाई, इसलिए हाथी का बच्चा उनके लिए कठिन परिश्रम करता था। स्थानीय सफेद घोड़े को भी उसका पिता दास के रूप में खींचता था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन माँ को लगता था कि पेड़ पर रहने से देर सबेर दुर्घटनाएं होंगी। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि देर सबेर दुर्घटनाएं घटेंगी। माता पिता के जाते ही शरारती लड़के की नजर पेड़ पर बैठे छोटे बंदरों पर पड़ी। मजे के लिए एक बंदर को पकड़ने के इरादे से वो जल्दी से सीढ़ी चढ़कर एक ऊंचे स्थान पर पहुंच गया।